Yes, now we are coming to the next topic, Olympic flag. So first we have to, I'm going to tell you about the Olympic flag. There's a Olympic flag, white color Olympic flag, and 5 circle in the Olympic flag. 5 सर्किल जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं आपस में. उसका क्या रीजन होता है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले ये ओलंपिक फ्लैग बनाया कब गया, क्रिएटेड कब हुआ? तो क्रिएटेड इन 1913 में. 1913 में ये बनाया गया और होइस्ट कब हुआ? सबसे पहले फहराया गया आपका 1920 के ओलंपिक गेम्स जो बेल्जियम में हुए थे 1920 के, उसमें ये सबसे पहले होइस्ट किया गया ओलंपिक फ्लैग. ओलंपिक फ्लैग कैसा होता है? तो कैसा होता है उसके लिए आपको बताना है कि आपको ओलंपिक फ्लैग में व्हाइट बैकग्राउंड होता है, व्हाइट कलर का होता है, उसमें 5 सर्किल्स होते हैं. 5 सर्किल्स कौन कौन से होते हैं, किस कलर के होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा. वो लोगो में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ओलंपिक फ्लैग के लोगो में, तो मैं आपको 5 सर्किल्स के कलर्स भी अब मैं आपको बताऊंगा. तो पहले 5 सर्किल्स क्यों होते हैं उसका रीजन जानना जरूरी है. क्यों होते हैं 5 सर्किल? कि ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. 5 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? सबसे पहला अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा आपका एशिया, चौथा आपका जो है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंड 5वां जो है आपका यूरोप. तो ये आपके 5 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसको 5 सर्किल की शक्ल में ओलंपिक फ्लैग पर जाहिर किया जाता है. ठीक है. अब ये आपका आता है ओलंपिक लोगो. तो ओलंपिक लोगो क्या है? ओलंपिक लोगो ही ओलंपिक फ्लैग पर बना होता है. जो 5 रिंग्स मैंने आपको बताए 5 सर्किल्स में, तो 5 रिंग्स का जो कलर होता है वो सारी चीजें मैं आपको उसमें बताऊंगा. 5 कलर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कलर होता है उसका ब्लू, सेकेंड इज ब्लैक, थर्ड इज रेड, फोर्थ इज येलो, एंड फिफ्थ इज ग्रीन. तो ये आपके जो ब्लैक, ब्लू नंबर 1, नंबर 2 ब्लैक, नंबर 3 रेड, ये तीनों ऊपर होते हैं और 2 सर्किल जो होते हैं वो नीचे होते हैं, जिसमें से येलो एंड ग्रीन कलर के ये नीचे होते हैं. ये ओलंपिक सिंबल्स है, ओलंपिक सिंबल होता है. ये आपके ओलंपिक फ्लैग पर मेंशन होता है. आपसे ओलंपिक सिंबल पूछा जाए, ओलंपिक लोगो पूछा जाए, वो भी आप आराम से इसी तरीके से बता सकते हैं. और उसका क्या रीजन होता है ये आपको मैंने बताया. इसके बाद आता है आपका ओलंपिक मोटो. ओलंपिक का मोटो क्या होता है? तो ओलंपिक मोटो क्या रीजन है, क्या मोटो होता है ओलंपिक का? सबसे पहला इसका होता है, लैटिन लैंग्वेज में है ये, सिटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस. सिटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस, ये 3 वर्ड्स होते हैं. तो इनका मतलब क्या होता है? फास्टर, सिटियस मीन्स फास्टर, एल्टियस मीन्स हायर, एंड फोर्टियस मीन्स स्ट्रॉन्गर. तो ये आपके जो ओलंपिक मोटो है वो आपका ये है. तो मैंने आपको ओलंपिक फ्लैग बताया, ओलंपिक सिंबल बताया, ओलंपिक सिंबल कह लीजिए, ओलंपिक लोगो कह लीजिए. उसके बाद मैंने आपको बताया ओलंपिक मोटो. तो ओलंपिक, ये सारी मैंने ओलंपिक के बारे में आपको सारे ये नॉलेज दी. तो ये आपसे शॉर्ट नोट में भी आता है और आपसे पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज में भी कि ओलंपिक फ्लैग में जो सर्किल होते हैं वो उसका क्या रीजन होता है. हर चीज के फ्लैग में, लोगो में कुछ ना कुछ उसका रीजन होता है. वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए. जनरल नॉलेज में भी आपसे पूछा जा सकता है. तो ये यहाँ तक मैंने आपको ये कंप्लीट किया. इसके बाद आपके इसी टॉपिक में इंक्लूड हो गया पैरालंपिक्स. पैरालंपिक्स क्या चीज है? पैरालंपिक्स उस ओलंपिक गेम्स को कहते हैं जो डिसेबल प्लेयर्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं. जो फिजिकली डिसेबल होते हैं उनके लिए कुछ गेम्स कंडक्ट किए जाते हैं ताकि वो अपने आप को परफॉर्म कर सके, अपने आप को किसी से कम ना समझे, उनको मोटिवेट करने के लिहाज से. इसलिए वो ये गेम स्टार्ट होते हैं. तो सबसे पहले जो पैरालंपिक जो है जो स्टार्ट हुए थे 1960 में रोम में सबसे पहली बार पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे. तो आप पैरालंपिक के बारे में डिसेबल पर्सन के लिए होते हैं ये. और आपका जो इसके बाद आपका 4th चैप्टर है उसमें पैरालंपिक्स और डिटेल्स में दिया हुआ है, मैं आपको उसमें भी कंटिन्यू करूंगा. तो फिलहाल आप पैरालंपिक्स के बारे में आप इतना समझ सकते हैं कि पैरालंपिक कैसे, किसको कहा जाता है और ये किस लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. ठीक है. तो अब आता है आपका पैरालंपिक के बाद स्पेशल ओलंपिक. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्पेशल ओलंपिक. स्पेशल ओलंपिक IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने स्पेशल ओलंपिक जो है कंडक्ट कराती है और जितने भी देशों में, कई देशों में कराती है और 1 लाख से ज्यादा इवेंट्स
होते हैं इसमें और उनको सिस्टमेटिक वे में कंडक्ट कराती है। ये स्पेशल ओलंपिक जो है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरे तरीके से ओलंपिक के लिए गेम्स जो समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स होते हैं उन सब के लिए उसको तैयार किया जा सके। जितने भी प्लेयर होते हैं जो अपने मेन ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार किए जाते हैं और ये आईओसी के अंडर में ही होते हैं। तो आईओसी जो है इसको सबसे पहले जो है स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट हुए थे वो आपके 20th of जुलाई 1968 में स्टार्ट हुए थे और ये शिकागो में हुए थे। तो ये वर्ल्ड लेवल पर ओलंपिक इवेंट्स कराए जाते हैं, लार्जेस्ट इवेंट होता है और इसमें जो है आपके चिल्ड्रन से लेकर एडल्ट पर्सन और डिसेबल पर्सन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके जो कई देशों में वेरियस लेवल पर स्टेप बाय स्टेप उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये स्पेशल ओलंपिक कराए जाते हैं। तो ये जो है आईओसी के अंडर में आता है। तो आपको मैंने ये सारे टॉपिक्स में जो आपने क्लियर किए दोबारा से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एक बार फिर पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है पांडे सर के थ्रू या मेरे ही थ्रू, तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। तो रिवाइज कराने में आपका एंशिएंट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, इसके बाद आता है ओलंपिक फ्लैग और उसके बाद आता है ओलंपिक मोटो, ओलंपिक लोगो, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक। तो ये आपके ओलंपिक में आपके ये क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक गेम्स और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उस ओलंपिक गेम्स में जो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और उसकी वैल्यू ऑफ ओलंपिक गेम की क्या वैल्यू है। ठीक है, ये आपको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और उसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने पिछली बार आपको दिए थे दोबारा से उनको रिवाइज करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे देखेंगे वैल्यू ऑफ ओलंपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक। थैंक यू।